शुभ संध्या। ओएसएसटीटी 2021 सेकेंड फेज में जो मैंने प्रिपेरेसन होती तो से परीक्षा बहुत शीघ्र होगा जाऊँगी। तो से आम मैंने प्रत्येक दिन गोटे गोटे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवा। जो प्रश्न गुड़िक परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट रोचे खास करके ओडिया व्याकरण रे कहीं ओडिया पेपर रे जो मैंने भल नंबर नहीं आसती से ओएसएसटीटी सर्वदा भल नंबर रही है। तो से सब दृष्टि रखी आज आम एक मॉक टेस्ट आयोजन करूँ। तो समस्त भाग नियंतु भल लगुच मॉक टेस्ट ताले अन्य मान सहित भिडियोटी को शेयर करंतु। तो पूर्व मत बहुत गुड़े प्रैक्टिस सेट करथिले तो आज प्रथम थर पे एक मॉक टेस्ट आयोजन करा जायछि। तो आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न रही शुद्ध शब्दटी को बाछ। चाकिरी, त्रुटि, दिलीप, गोलोक। तो जो मैंने सठिक आंसर जानी से माने ठीक उत्तर टी कहि परिबे। भितर ठीक उत्तर कौन रोची, शुद्ध शब्द कौन रोची? चाकिरी, त्रुटि, दिलीप, गोलोक। जदि कहबा एठी ठीक उत्तर ताले एठी सठिक उत्तर होची हमर चाकिरी। वर्तमान अन्य विकल्प गुड़िक जो रही अर्थात जो उत्तर गुड़िक भूल बोली आम कहूँ से गुड़िक जानवे यार ठीक कौन एक्चुअली। त्रुटि देखो आपको ठीक बोल लगे कि त्रुटि ये कौन रोचे ना तर र फला रोचे हर्षकार त्रुटि यहपरी भाव में लिखा जाए। उच्चारण ठीक अच्छे त्रुटि र फला आसुची कि त्रुटि यहपरी लिखा जाए। सेपरी परवर्ती जिनस देखो परवर्ती शब्द रही दिलीप। दिलीप शब्द कौन रही ये दरे हर्षई लरे दीर्घ रोचे दिलीप यहपरी भाव में लिखा पुणी थे लिखिकी देखी दूसरी दरे हर्षई रे दीर्घ रही आम ये लिखा जो दिलीप ठीक रोचे यहपरी दिलीप भूल अर्थात प्रथम हर्षई तापर दीर्घ आसो। सेपरी भाव में परवर्ती विषय जो देखा गोलोक आपण मन लगी गोलोक शब्द ठीक अच्छे भूल कहीं कहगला ना गोलोक शब्द से भली गोरे ओकार पुणी थे लोरे ओकार आसे गोलोक यहपरी भाव में लिखा जाए। उभय स्थान ओकार प्रयोग होता है केवल गोटे स्थान ओकार नुहे गोलोक यहपरी भाव में ठीक उत्तर गुड़िक रही। जदि ये ठीक उत्तर बोली कह प्रश्न ताले ये ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए कटे चाकिरी उभय स्थान हर्षईकार रही। परवर्ती प्रश्न को जीवा। रूढ़ी संबंध में प्रश्न रही अति गर्भ रूढ़ीर अर्थ निम्नरु बाछ। खाल पकाइबा, धरा को सरा मणिबा, आखि की पाइबा, ठीक ठिकाना नथिबा। तो ठीक उत्तर जो मैंने जानी से कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को दे पारिबे। अति गर्भ यही जो रूढ़ी रही यार अर्थ रोचे धरा को सरा मणिबा सॉरी अर्थात छोटिए जिनसटी को बड़ बोली भाविबा अर्थात गर्व करवा। धरा को सरा मणिबा अर्थ होची अति गर्व करवा रूढ़ीटी। सेपरी खाल पकाइबा यार अर्थ होची असुविधा पकाइबा ये हूँ तार उत्तर। खाल पकाइबा अर्थ असुविधा पकाइबा। आखि की पाइबा, आखि की पाइबार अर्थ होची पसंद करवा। जानिया दरकार यहाँ आखि की पाइबार अर्थ होची पसंद करवा। तो प्रत्येक प्रश्न रे जो सब विकल्प गुड़िक रोचे से गुड़िक जाना आम सहजरे जानीदे ताले बहुत सहज होता है आमको अन्य प्रश्न गुड़िकर समाधान करने। परवर्ती प्रश्न को जीवा। श्वेतांग चढ़ाई गुहा समुद्रगत निरभेदी किबा उठे ऐरावत। उद्धृतांशटी क्यों अलंकार प्रयुक्त? अलंकार पार्ट रु प्रश्न रही। तो चारोटी ऑप्शन रही उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी से कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को दे पारिबे। श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रगत निरभेदी किबा उठे ऐरावत। सठिक आंसर ये हूँ उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार बोली किपरि जानिबा ना जोठी देखिबा बा कि एहीपरि किछि अबा यही सब शब्द गुड़ी जो प्रयोग होता है सियोर हो आपण मैंने अलंकार हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। एक सरल उपाय मुझे ट्रिक को आप सब स्थान प्रयोग करूँ कहूनी किंतु परीक्षा दृष्टि बहुत कम समय रही एणु सरल रूप में आप उत्प्रेक्षा अलंकार बोली किपरि जानिबे। जदि वाक्य कौन कि बा कि अबा कि बा यही सब पद जो प्रयोग होता है आप सियोर हो यह हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार उदाहरण बोलिकी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। रोगरे आक्रांत क्यों समास अटे? व्यास वाक्यटी जदि रोगरे आक्रांत जदि आम कह समास हूँ व्यास वाक्य यार समस्त पद प्रथम कौन हो जानदे। रोगरे आक्रांत यार समस्त पद रोगाक्रांत। रोगाक्रांत बा रोगरे आक्रांत यही शब्दटी क्यों समास अंतर्भुक्त अटे? सप्तमी तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, नंज तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स में दे पारिबे। जदि कहबा ये बहु नंज तत्पुरुष होनी कहीं नंज तत्पुरुष न व्यास वाक्य न शब्द व्यवहार होता है। बहुब्रीहि समास होनी तो ये तृतीय किंबा सप्तमी तत्पुरुष हे। तो जदि कहबा ये सठिक आंसर ताले ये सठिक आंसर होची तृतीय तत्पुरुष। बहुत जन ये सप्तमी तत्पुरुष बोली सठिक आंसर भावुवे किंतु सठिक आंसर जदि आम कहबा ये तृतीय तत्पुरुष।
ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବହୁତ ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସରକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏଠି ରେ ଦେଖିକି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଣୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏ ଥିଲା ଏହାର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଫଟା କପାଳ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଫଟା କପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ରହିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ସେପରି ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଠକିବା। ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କହିପାରିବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହୁଛି। ଫଟା କପାଳ ଏ ରୂଢ଼ିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଫଟା କପାଳ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ଫଟା କପାଳ ରୂଢ଼ିର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବହୁ ଜଣ କହୁଥିବେ ଏଠି ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଏଇଟା ଫଟା କପାଳ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, କପାଳ ଫାଟିବା ଯଦି ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମମାନେ କହିପାରିବା ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଅର୍ଥ ସମାନ ରହୁଛି। ଯେପରିକି ଫଟା କପାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କପାଳ ଫାଟିବା ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଲେଖିବା ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା। ସେପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଅଲଣା କଥା ଜାଣିଥିବା, ବହୁତ ଥର ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଛି। ଠକିବା, ଚିତା କାଟିବା। 4ଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପର ରୂଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ। ସର୍ବନାଶ ଘଟିବା, କପାଳ ଫାଟିବା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ସେଇଠି ରହୁଛି ଅଲଣା କଥା, ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଏଠି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଫଟା କପାଳ, ଠକିବା ରହୁଛି ଚିତା କାଟିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ବିଭ୍ରାଜିତ ବାରିଝରି ତାର ଭବଜହିଁ, ବିଶୋଭିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ ରକ୍ଷ୍ୟପତି ତହିଁ। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଉପମା, ଶ୍ଲେଷ, ରୂପକ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ସରକୁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଣିଦେବା। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ 2 ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଇଠି ଆମମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏବେ ଖେଳଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ଖେଳଣା ବୋଲି ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଖେଳଣା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଣା, ଜଣା, ଅଣା। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ରହୁଛି ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ଖେଳଣା। ସେପରି ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ନା ଗଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ଗଢ଼ଣା। ସେପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାଜ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ବାଜଣା। ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବାକ୍ୟରେ। ଶବ୍ଦରେ ଅଣା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ଖେଳଣା, ବାଜ ଯୁକ୍ତ ଅଣା, ବାଜଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସରାହାତ କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସରାହାତ ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏହା କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରଥମେ ସମାସ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କରିବାର ଶିଖିବା। ସରାହାତ, ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହାତ। ସରାହାତ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହାତ, ସରାହାତ। ତ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆସିଲା ସେଠି ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କରିବା। ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କାହିଁକି ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦଟି ସର୍ବଦା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷର ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସରାହାତ, ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହାତ, ସରାହାତ। ତ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସାହିତ୍ୟିକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବା ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗରେ ହୋଇଛି? ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାର୍ଥରେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା ଜ୍ଞାନାର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ସେପରି ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଣିଦେବା। ସେପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଗଣିତ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ଗାଣିତିକ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଭୂଗୋଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ, ଭୌଗୋଳିକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଏହିପରି କିଛି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ବଣ ପ୍ଲସ୍ ଉଆ, ବଣୁଆ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଖରା ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ଇଆ, ଖରା ଦିନିଆ। କଟକ ପ୍ଲସ୍ ଇଆ, କଟକିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ଲସ୍ ଇଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ। ଜାତ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଏହା
संबंध अर्थ रे संबंध गोटे स्थान सहित जनकर संपर्क रोचे एठी संबंध अर्थ रहिला। परवर्ती जीवा से मासरे रामायण पढ़िला रेखांकित शब्दटी क्यों विभक्ति युक्त होइछि? द्वितीय प्रथमा चतुर्थी सप्तमी। सठिक आंसर जो जानी से माने आंसर कहि परिबे। एठी सठिक आंसर कौन रोची? से मासरे रामायण पढ़िला। जदि कहबे एठी सठिक आंसर ऑप्शन रे नाही। बहुत जन सप्तमी बोली चूज करथिबे किंतु सप्तमी टी एठी सठिक उत्तर होबो नाही। रे शब्दटी को देखिकी बहुत जन एठी सप्तमी बोली चूज करथिबे किंतु सप्तमी एठी ठीक उत्तर नुहे। तो एठी ठीक उत्तर होची तृतीय। तृतीय स्थान रे मे भी एठी द्वितीय लिखि दिया जायछि। मासरे रामायण पढ़िला जोठी गोटे काम को संपूर्ण हवा विषय बुझाऊँगी सेठारे सर्वदा तृतीय विभक्ति होते। तृतीय विभक्ति एक सूत्र रही अपवर्गे तृतीय। तो सही अनुसार ये तृतीय विभक्ति हम। द्वितीय भूल अवस्था ये सप्तमी मध्य ना गोटे राइट आंसर हूँ तृतीय विभक्ति। परवर्ती प्रश्न को जीवा। सर्वदा से सत कहे रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय? अव्यय कौन प्रथम सामान्य रूप से जानीदबा। अव्यय हूँ विभिन्न अव्यय हूँ कौन जार केबे मते व्यय हो पारिबनी अर्थात जार क्षय हो पारिबनी। जेपरी विभक्ति जेतेबेले आसे विभक्ति रे तार किछि एई भली किछि शब्द थांती से मानकर विभक्ति रे मध्ये किछि परिवर्तन होई न थाए। कर्ता क्रिया एकवचन बहुवचन जहाँ किछि रहिले मध्ये विभक्ति रे कोनोष्टरे मध्ये परिवर्तन होई न थाए। तो नाही व्यय जहार सी होछि अव्यय। तो सर्वदा एइठे जो शब्दटी रहिछि एहा केउ प्रकार उटे अव्यय अटे? धनुन्यकारी, संभावना सूचक, विप्सार्थक, समय सूचक। जदि राइट आंसर ये कहवा आम ये सठिक उत्तर हूँ समय सूचक। सर्वदा गोटे टाइमिंग को सूचाऊँ आम देखा जनाऊँ। एणु आम कहीपर ये सर्वदा शब्दटी समय सूचक अटे। विप्सार्थ अर्थात बारंबार रिपीट जोड़ा है आम विप्सा बोली कहवा। संभावना अर्थात जोटा डाउट रहा हो पारे उचित ए सब कौन रहा ना संभावना सूचक अव्यय पद रहिले। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न रही रमेश खाऊची रेखांकित पदटी क्यों प्रकार क्रियापद? एटी आपण देखिपे गोटे शब्द रही रमेश खाऊची। एटा जो खाऊची बोली क्रियापद रही गोटे क्यों प्रकार क्रियापद? अकर्मक, समापिका, मिश्र, अमिश्र। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी से मैंने कहीपर ये सठिक आंसर कौन रोचे? जी कहवा माने ये क्रिया तो मुख्यतः दुई प्रकार थे समापिका क्रिया असमापिका क्रिया थे। समापिका क्रिया मध्य दुई प्रकार थे अकर्मक सकर्मक। कर्म सहित जी रही थाए ताहाकू सकर्मक क्रिया कह जाए। जे कर्म बिना रही थाए ताहाकू अकर्मक क्रिया कह जाए। जेपरि ये रमेश खाऊची ये कर्मपद किसी ना। रमेश भात खाऊची बोली जो देता ताले सी कौन होता ना सकर्मक क्रिया होता। जेहेतु ये किसी ना से आम कौन कहीपर यह हूँ एक अकर्मक क्रिया। सठिक उत्तर रोचे रमेश खाऊची ये अकर्मक क्रिया। किपरि अकर्मक क्रिया होती ना जेहेतु ये कर्म ना कर्म बिना जी रही अकर्मक बोली कहबे सामान्य रूप से। कर्म सहित जी रोचे सकर्मक बोली कहबा। परवर्ती प्रश्न को जीवा। जो रामचंद्र धनु धारण करथिले से रावण को मारिथिले यह एक की प्रकार वाक्य? यौगिक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य। राइट आंसर जो मैंने जानी से मैंने ये कमेंट रे निजर आंसर को जणई परिबे। जो राम धनु धारण करथिले से रावण को मारिथिले एटी सठिक आंसर होची एक जटिल वाक्य। जटिल वाक्य मध्य जानीदबा। प्रायतः वाक्य चारि प्रकार होते सरल, यौगिक, जटिल, मिश्र दे दीछे मत लाइन रे। सरल वाक्य रे गोटी ही समापिका क्रिया थाए। यौगिक वाक्य रे एक वा अधिक समापिका क्रिया थाए ताहा सहित सेठी मते कोन रही थे ओ एवं किंबा किंतु एभली अव्ययपद प्रयोग होते ताहा होची यौगिक रे। सरल तो जानिले। मिश्र रे सब प्रकार जिनस रही सब प्रकार वाक्य जोटी मिसिक रहिले ताकू मिश्र वाक्य बोली कहबा। जटिल वाक्य रे कोन जेतेबेले सेतेबेले जेउ तेउ जे से यहीपरि शब्द जदि प्रयोग होती सर्वनाम पद जदि प्रयोग होती कन्फर्म हवा जे एगुड़िक क्यों प्रकार वाक्य बोली कि ना जटिल वाक्य बोली। परवर्ती प्रश्न को जीवा। 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न रही निम्न पदर क्यों शब्दटी णत्व विधि नियम को उल्लंघन करुछि? तले किसी शब्द देछि तो यही सब शब्द भितर क्यों शब्दटी आमर णत्व विधि नियम को उल्लंघन करुछि? दर्पण, दारुण, फेड़ाण, म्रियमाण। तो राइट आंसर जो मैंने जानी से मैंने उत्तर को दे पारती। णत्व विधि प्रथमे कौन जानिबा। बहुत जन णत्व विधि विषय को कन्फ्यूज रुहंती। प्रकृत में जो शब्द निजे निजे तैयारी होईची से बा कौनसी गोटे से प्रत्यय रही निज तैयारी कौन शब्द समस्त शब्द किसी न किसी प्रत्यय रही जदि से मिसी प्रत्ययटी ही जदि अणप्रत्यय व्यवहार होती से निजे निजे सेठारे णत्व विधि नियम को पालन करा जायनि।
सामान्य रूप पुणी थ रिपीट करी कहूँ भल भाव बुझीदबा णत्व विधिर नियम किए उल्लंघन करुच्ची जो शब्द रे ऑटोमेटिक गोटे अण प्रत्यय मिसिछि जेपरि एठी राइट आंसर जदि कहबा ताहले एठी सठिक उत्तर होची फेडाण एठी सठिक उत्तर होची फेडाण फेड युक्त अण फेडाण एठी अण प्रत्यय रहिछि णत्व विधिर नियम कोन रहिछि ना रु र स ए तीनोटी शब्द जदि रहुछि ताहले सेठी नर न हबो जेपरि कि दर्पण एठी रु फलाटी रहिछि एनु एठी अन्न प्रत्यय व्यवहार हेले मध्ये शेषर न आछि दारुण रे मध्ये देखि पारुथबा रु र सब वर्णटी रहिछि एनु एठी न होइछि किंतु फेडाण रे देखंतु ना रु रहिछि ना र रहिछि ना स रहिछि किछि मध्ये शब्द नाहांती एनु एठी णत्व विधि नियम को उल्लंघन करूछि मिरियमाण रे मध्ये देखि पारुथबा र फलाटी रहिछि एनु सठिक आंसर एठी होछि फेडाण शब्द को चिन्हिबाकू चेष्टा करंतु शब्दटी को जो चिन्ह देबे ताले बहुत सरल रहइबो णत्व विधि जानिबाटा परवर्ती प्रश्न देखिबा निम्न वाक्य गुड़िक मध्यरु केउटिरे भूल नाही अर्थात ठीक वाक्य तले चारोटी वाक्य देइछि ए भितर सठिक वाक्य कोउटा रामबाबू सावधान सह गाड़ी चलाउथिले अति लेंबु चिपुड़िले पिता रमेश वृथा खटुची निर्दोष व्यक्ति सबुबेले क्षमणीय चारोटी जाक विकल्प को आप ठीक रूप से देखो आपको लगे सब गुड़ाक विकल्प ठीक अच्छी कि सबुथ किसी ना कि भूल अच्छी प्रथम ठीक वाक्यटी को समस्त चूज कर दिंतु जो मैंने जानते ये ठीक शब्दटी ठीक वाक्य रोचे ऑप्शन सी रमेश वृथा खटुची तो देखो कौन रोचे राम बाबू सावधान सह गाड़ी चलाउथिले ये प्रथम कौन भूल अच्छे जानदे राम बाबू सावधान सह नुहे सावधानता ये ताटी लगिज सावधानता सह गाड़ी चलाउथिले बा सावधानर सह गाड़ी चलाउथिले अति लेंबु चिपुड़िले पिता आपन वाक्य ठीक भल लागुतो किंतु वाक्यटी पूरा पूरी भूल अछि कोन अछि लेंबु अति चिपुड़िले पिता अति अर्थ होछि अत्यधिक अधिक लेंबु चिपुड़िले के मते पिता लागिबनी आमे जदि गोटे 100टी लेंबु आनी चिपुड़िबा ताले पिता लागिबनी जेपरि तार स्वाद रहिछि खट्टा सेपरि लागिबो किंतु गोटे लेंबु को जदि आमे अत्यधिक चिपि दबा ताहले से पिता लागे एनु एठी कोन रहइबा कथा ना लेंबु अति चिपुड़िले पिता ठीक वाक्य होबा कथा परवर्ती वाक्य देखंतु निर्दोष व्यक्ति सबुबेले क्षमणीय तो ये भूल कौन रही ना आपको लगुव ये सब तो ठीक अच्छे भूल कौन रहा ना निर्दोष व्यक्ति क्षमणीय सबुबेले क्षमणीय अर्थात थरे तो क्षमा कले गला सबुबेले बारंबार कहीं क्षमा करने उचित तो अर्थ होची आपण सबु वाक्य ठीक लगिले मत आप वाक्यटी को बुझे चेष्टा करूँ भूल कौन रही ऑटोमेटिक आसो तो ये राइट आंसर रमेश वृथा खटुची परवर्ती प्रश्न रही मरण पर्यंत समस्त पदटी कौन समास विभाग रही मरण पर्यंत समस्त पदटी ये कौन रही अमरण आमरण जथामरण प्रतिमरण तो क्यों समास अंतर्भुक्त जानी दिंतु जदि कौन से एक अव्यय पदर प्रयोग होती सी जानी दिंतु आराम से व्यास वाक्य जो अव्यय पदर प्रयोग रही अव्ययी भाव समास अंतर्भुक्त तो मरण पर्यंत ये कौन ठीक आंसर रहा आमरण घर पर्यंत आघर जीवन पर्यंत आजीवन एपरि भाव किसी वाक्य व्यवहार होता है मरण पर्यंत आमरण जीवन पर्यंत आजीवन एपरि भाव सर्वदा पर्यंत जदि लगिला ताहले तार पूर्व पदरे आस शब्दटी प्रयोग होगी समस्त पदटी सृष्टि हो परवर्ती शब्द को जीवा प्रश्न रही प्रधानमंत्री व्योमयान रे विदेश गले रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति ये शब्द एक रही व्योमयान रे यही शब्दटा क्यों विभक्ति युक्त अटे सप्तमी द्वितीय तृतीय चतुर्थी जो मैंने ठीक उत्तर जानी से राइट आंसर कहींपारे सप्तमी ना द्वितीय ना तृतीय ना चतुर्थी कौन ये सठिक उत्तर रहा तो जब ये सठिक उत्तर कहवा ये सठिक उत्तर हूँ तृतीय तृतीय विभक्ति वाक्य अटे व्योमयान बहुत जन ये सप्तमी बोली चूज करेंगे कि सठिक उत्तर हूँ तृतीय कहीं तृतीय हूँ ना व्योमयान द्वारा से विदेश जाते व्योमयान अर्थात व्योमयान द्वारा से जाते तो द्वारा जगह सर्वदा तृतीय व्यक्ति होता है केवल विभक्तिर चिन्ह को देखिए कन्फ्यूज हुंतुनी विभक्तिर सर्वदा कौन देखु अर्थटी को देखु शब्दटी जो अर्थ जाऊँगी ताहाकु बुझा चेष्टा करूँ परवर्ती रूढ़ी देखा सट्टा बट्टा करी रूढ़ीर अर्थ कौन कष्टसाध्य कौनसी मते वृथा परिश्रम अति पुरुणा सट्टा बट्टा करी रूढ़ीर अर्थ कौन तो ये राइट उत्तर रोचे सठिक उत्तर रोचे कौनसी मते जो लोक मैंने काम हासिल करते सट्टा बट्टा बोली कह जाए तो अन्य प्रश्न गुड़िकर विकल्प गुड़िक मत जानीदे कष्टसाध्य अर्थ हूँ काठिकर पाठ सेपरी भाव में परवर्ती ऑप्शन जो 3 नंबर ऑप्शन रही वृथा परिश्रम एथि निमंते जो रूढ़ी रही ना हूँ
କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ତ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂଢ଼ିର ଆମେ ଅର୍ଥ ଯଦି ଜାଣିଦେବା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ରୂଢ଼ି ଜାଣିଦେବା ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ କୌଣସି ମତେ ହେଉଛି ସଟାବଟା କରି ସେଭଳି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଅନେକ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଲା ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ସରଳ, ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବା ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକିନା ମିଶ୍ର ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ମିଶିନି, ଯେହେତୁ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ତିନିଟା ଯାକ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଯାଇକି ସେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ଏହା, ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଯୌଗିକ ଯଦି ଓ କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ କିପରି ଏସବୁ ଲାଗେ, ଓ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେଠି ଯୌଗିକ ହୋଇଥାଏ। ଜଟିଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏହା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁନି। ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉତ୍କଳ, କମଳା, ବିଳାସ, ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ, ମାଳିନୀ, ନୀଳାମ୍ବୁ, ଚିଲିକା। ତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକାରୁ ଏହା ଆସିଛି। ତ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଏଠି ପଚାରିଛି? ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା, ଶ୍ଲେଷ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବା ପଦରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ କ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଲ ହେଲା। ସେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ ଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ଳ ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘିକାରେ ମଧ୍ୟ କ ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫରକ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କି, କିବା, ଅବା ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଠି ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଣ ରହିଛି? ତ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣତ୍ୱବିଧି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଣତ୍ୱବିଧି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଣ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ ଚାରୋଟି ରହିଛି ହରଣ, ସ୍ମରଣ, ଲବଣ, ବାହାରିଣୀ। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲବଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଏଠି ରହିଲା? ଲବଣ। କିପରି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଥମେ। ଲବଣ କାହିଁକି ହେଲା? ଲବଣ ଶବ୍ଦଟି ନିଜେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଠି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିନି। ଅଣତ୍ୱବିଧିର ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ରୁ, ର କିମ୍ବା ସ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବ। ଲବଣ ଶବ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରୁ ରହିଛି, ନା ର ରହିଛି, ନା ସ ରହିଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲବଣ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଏଠି ହରଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ରୁ ଫଳା ରହିଥିଲା, ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ହରଣ ହେଇଛି, ତ ଏ ର ରହିଛି ଏଣୁ ଣ ହେଲା। ସ୍ମରଣରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ର ରହିଛି ଏଣୁ ନ ହେଇଛି। ବାହାରିଣ, ବାହାରିନ୍ ଯୁକ୍ତ, ବାହାରି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ଏଇଠି ହେଇଛି ବାହାରିଣୀ। ତ ବାହାରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍, ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟବଧ ରହିଛି, ତ ମିଶିକି ହେଇଛି ବାହାରିଣୀ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ର ରହିଛି ଏଣୁ ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲବଣରେ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ନତ୍ୱବିଧିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ? ଏଠି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି এই ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ଗବ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ, ବୈଦ୍ୟ, ସୈନ୍ୟ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଠି କହିପାରିବେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅବୈଦ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟୟ କିପରି ହେଇଛି? ନା ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅବୈଦ୍ୟ। ଗବ୍ୟରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଆଦିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି, ସୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଯୋଗ ହୋଇଛି, ବିଦ୍ୟା ପ୍ଲସ୍ ଅବୈଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ସବୁଠି ମିଛ ହରିନାମଟି ସତ। ଏଥିରେ ନାମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସବୁଠି ମିଛ ହରିନାମଟି ସତ। ଏ ଯେଉଁ ନାମ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ଆମର ରହିଲା, ଏଇ ନାମ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ଅଟେ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ନା ଅବ୍ୟୟ? ସବୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ନାମ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ରହିଲା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସବୁଟି ମିଛ, ସବୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ସବୁ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ। ସେପରି ମିଛ, ହରି ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ। କାହାର ବିଶେଷଣ? ନା ହରି ଏଇ ଶବ୍ଦଟିର ବିଶେଷଣ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନାମ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ପୁଣି ଥରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଭୁଲ ନଥିବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଯେଉଁମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ନିଜ ଲେଖିପାରିବେ। ସାବଧାନ ସହକାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ସେ ଆକଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କଲେ।
फकीर मोहन मामू उपन्यास रचयिता शिक्षक प्रत्येक छात्र मानक प्रश्न कले। तो राइट आंसर कौन रोचे निजे निजे जो मैंने जानी से कमेंट बॉक्स में कहींपारे। ये सठिक उत्तर रोचे सावधान सहकारे रास्तार जावा उचित। बहुत जन ये कहते तो अन्य विकल्प गुड़िक मत ठीक अच्छे कहीं भूल कहुच्छी से आकंठी अर्थात कंठ पर्यंत शब्दटी को बुझे दूसरी तेणु पर्यंत शब्दटी ये आवश्यकता ना। एक तो कंठ पर्यंत भोजन कले लिखार अच्छे अन्यथा आकंठ भोजन कले लिखा पड़ो। परवर्ती ऑप्शन देखो यही प्रश्नटी आपको पूरा ठीक लगुव किंतु ये देखो फकीर मोहन मामू उपन्यास रचयिता सबकि ठीक अच्छे किंतु ये मामू शब्दटी भूल अच्छे। मामू शब्दटी किपर लिखा जाए ना ये चंद्रबिंदुर प्रयोग होना था आम प्रायतः प्रयोग कर दिखती कि मामू जो देखा से केवल मामू बोल लिखी ना ये चंद्रबिंदु व्यवहार होती एणु मामूर जदि अनुसार बाहर करदे सरी चंद्रबिंदु बाहर करदे तार सठिक उत्तर हो। शिक्षक प्रत्येक छात्र मान प्रश्न कले एक अर्थ ये कह पड़े शिक्षक पत्र छात्र शिक्षक छात्र मान प्रश्न कले कहार अच्छी अन्य शिक्षक प्रत्येक छात्र को प्रश्न कले अर्थात ये छात्र मान शब्दटा को तो एक वचन करार अच्छी अन्यथा तो प्रत्येक शब्दटा को काटिदेवार अच्छी। तो यहपरी भाव में यही प्रश्न जो विकल्प गुड़िक रहा सठिक उत्तर रोचे प्रथम रोचे पर्यंत शब्द को काटिपर आकंठ भोजन कले ये चंद्रबिंदु को काटिपर परवर्ती प्रश्न में शिक्षक छात्र मान प्रश्न कले प्रत्येक को काटिपर। परवर्ती 25 नंबर शब्द देखिए पुणी थे शुद्ध अशुद्धि प्रचार देती शुद्ध शब्दटी को बाछ चाकिरी भरोसा उपत्यका भौगोलिक। तो राइट आंसर ये रोचे भौगोलिक किपर रहा चाकिरी रे उभय हर्षई हम चाकिरी से भरोसा ये दंत्य स्वर प्रयोग होची उपत्यका उपत्यका देची उपत्यका समुद्र उपत्यका यही आकारा लगे एवं सेपरी भाव में लगभग यही शब्दटी ठीक अच्छे उपत्यका ठीक अच्छे। ये सठिक उत्तर दुईटी रोचे भौगोलिक एवं उपत्यका। परवर्ती प्रश्न देखिबा सुनामुदी बहुब्रीहि कर्मधाराय तत्पुरुष दिगु समास। तो सठिक उत्तर जो मैंने जानी से कमेंट बॉक्स में देपारे सठिक उत्तर कौन रोचे कौन समास ये रोचे सुनामुदी। जदि सुनामुदी व्यास वाक्य करबा कौन होची प्रथम जानि दियंतु सुनारे तियारी मुदी सुनारे तियारी मुदी व्यास वाक्यटी मझे कौन होना कटि जाइए व्यास वाक्य मझी शब्दटा जो तियारी बोली शब्दटा कटि जाइए तेणु सठिक उत्तर होची मध्यपद लोपे कर्मधारय समास बा केवल कर्मधारय समास बोली कहीपर। सुनामुदी ये सठिक उत्तर कौन रोचे ना सुनारे तियारी मुदी व्यास वाक्य एवं सठिक उत्तर होची यार ये विकल्प कर्मधारय समास। परवर्ती प्रश्न रही मंदिरटी 2 वर्ष रे तोला हला रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति अटे सप्तमी पंचमी प्रथमा तृतीया। तो प्रश्नटी 2021 मध्य प्रश्न थिला तो ये सठिक उत्तर जदि कहबा ये सठिक उत्तर होची तृतीय विभक्ति अच्छी 2 वर्ष रे एठी एक समय को सूचौनी बरम एठी गोटे काम को सिद्ध होगा विषय को बुझाऊँगी पूर्वर कही गोटे काम जदि सिद्ध को बुझाऊँगी ताले सेठी अपवर्ग तृतीया होता है तो से अनुसार तृतीय विभक्ति एठी होची सप्तमी स्थान रे। परवर्ती प्रश्न रही विषम विशिख विशिख को लाख से होइला एबे आसी यह क्यों अलंकार उपयोग क्यों अलंकार यह लिखा जाइए छपमा ये कौन रहा प्रथम विकल्प उपमा स्थान में छपमा हो जाए उ स्थान में छ पलि आसी भूलवस्त उपमा श्लेष अनुप्रास उत्प्रेक्षा। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी से कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को दे पारे। एक्चुअली ये आंसर कौन रोचे ये क्यों अलंकार अंतर्भुक्त कहींपारे समस्ते जदि ये सठिक उत्तर कहबा ये सठिक उत्तर होची अनुप्रास अलंकार। किपरि अनुप्रास अलंकार होची ना पूर्वर कही अनुप्रास अलंकार मन रखिबार सहज तरीका ना गोटी व्यंजन वर्ण जदि बारंबार रिपीट होची शब्द रे ताहले सेठी कोन होइथाय ना अनुप्रास अलंकार होइथाय। तो ये सठिक उत्तर होची अनुप्रास कहीं ना ये बी 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 3 स्थान रे बी बी आसी स मध्य से बारंबार होती खर मध्य बारंबार प्रयोग होती से सेकेंड लाइन जो देखिए सेकेंड लाइन मध्य सर बारंबार रिपीट होती तो व्यंजन वर्ण जो बारंबार रिपीट है आम अनुप्रास अलंकार बोली कहीपर। परवर्ती प्रश्न रही रमणीय शब्दटी क्यों कृत प्रत्यय द्वारा गठित य अन्य इ अणीय। जदि सठिक उत्तर ये कहबा ये सठिक उत्तर होची आमर अन्य प्रत्यय रम प्लस अन्य रमणीय। 2021 रे समान प्रश्न पचार थिला पूरा पूरी एक्जाक्ट प्रश्न ही थिला रम प्लस अन्य रमणीय ये अन्य प्रत्ययर प्रयोग होईची। परवर्ती पुणी थे रूढ़ी संबंध आसीगला रक्त चाउल हेबा रूढ़ीटी क्यों अर्थरे प्रचलित रागिबा मागणा खाइबा उपरे पड़ी कहबा उन्नति उपरे उन्नति।
सठिक आंसर जो मैंने जानी से सठिक आंसर टी एठी कहि परिबे रक्त चाउल हेबा एठी सठिक उत्तर होची रागिबा रक्त चाउल चोबई हेबा रागरे जर्जरित हेबा एपरि अर्थ को एठी बुझाई थाए सेपरि भाबरे परवर्ती प्रश्न गुड़िकर विकल्प गुड़िकर अर्थ को मते जानि दबा उपरे पड़ी कहबा टाउटाउ हेबा उन्नति उपर उन्नति तेलिया मुंडरे तेल एपरि भाबरे किछि रूढ़ी मते प्रयोग होई थाए तो आशा करछि आज रे जो किछि प्रश्न थिला मॉक टेस्ट थिला समस्त भलो करथिबे केते आपनक स्कोर रहउछि आपण माने कमेंट बॉक्स रे निजर जणाई दियंतो तो रहउछि पुनि थरे मिसिबा को नुवा सेशन रे धन्यवाद समस्त को।